बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस। हमने लास्ट वीडियो में नाउन्स और उसके काइंड्स के बारे में कवर किया था, और ये वीडियो इंशाल्लाह हम इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस को कवर करेंगे। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और उनके पास टाइम बिल्कुल ही कम होता है, और इंशाल्लाह वो घर बैठे जितनी भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, या वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि घर से किसी वजह से भी नहीं निकल सकते, और उसको इंशाल्लाह हम फ्री में ये क्लियर करवाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टू पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच होता है यानी जो बंदा बात कर रहा होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो बंदा जो बात करता है, जो मैसेज हमें कन्वे करता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर है। ही सेड आई विल कॉल यू। अभी ही सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है और दूसरा ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें अपने ये बात का ख्याल रखना है पंक्चुएशंस का। एग्जैक्ट पंक्चुएशन आप यूज़ करें तो ये है कि आपका जो ये रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट्स हैं ये इन्वर्टेड कामा के अंदर हों, और कामा के ज़रिए इसको सेपरेट किया जाए। और दूसरा ये कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल से शुरू हो। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। आगे चलते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, वो ये हैं कि टेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं। तो ये टेबल है, ये आपने देखना है। इसमें सिंपल से अपने बिल्कुल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट, उसको आपने पास्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसको पास्ट कंटिन्यूस में। इस तरह सारे से आपने देखने होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये टेबल आपने याद करना है। बाकी जो चेंजेस हैं वो भी इस तरह से हैं कि अगर आपके पास दैट डे आ गया तो आपने उसको टुडे को आपने दैट डे में चेंज करना है, यस्टरडे को आपने द डे बिफोर या प्रीवियस डे में चेंज करना है, टुमारो को फॉलोइंग डे में, और इस तरह ये सारे आपने चेंज करने हैं। जो हम बात करेंगे प्रोनाउंस की, अगर उसमें प्रोनाउंस आते हैं आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा वो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट होगा। मसलन जिस तरह ये फ़िक्रा है, ये आप पढ़ते हैं, शी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ। ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट जो कि शी है इसका आप चेंज करेंगे। शी सेड, कॉमा को दूर करने के लिए दैट लगाएंगे, दैट शी। अभी जो ये आई है ये शी के साथ चेंज कर लेंगे, शी सोल्ड हर कार हर सेल्फ, ठीक है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जिस तरह ये है रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, जिस तरह भी मी है यहाँ पर, तो इसके मुताबिक हमने जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जिसमें यू है, यूअर्स है और यूअर सेल्फ है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। अभी इस ये फिक्रा है, ये सेंटेंस है, इसको हम चेंज करते हैं। शी सेड टू मी यू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम यूअर सेल्फ। शी टोल्ड मी, कामा को दूर करने के लिए आपने दैट लगा दिया। आई, अभी यू जो है ना ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इस सेकंड को आपने जो इसका सब्जेक्ट, जिसका जो ऑब्जेक्ट है मी, तो मी एक्चुअली को आपने आई सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। आई वेस्टेड माई, यानी यूर पर इसका तो आपने चेंज किया, तो ये माई प्रीवियस टाइम माई सेल्फ, ओके। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन जो है ना वो कभी भी चेंज नहीं होते, वो जिस तरह से होते हैं उस तरह ही रहते हैं। चेंज ऑफ टेंसेस इसकी हमने पहले भी बात की, तो इसमें आपने एक बात बिल्कुल याद रखनी है कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके वर्ड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह ये एक फ़िक्रा है, माई
my friend says he is very handsome. My friend says that he is very handsome. ठीक है. अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो जिस तरह सेड है, अगर ये पास्ट टेंस में है तो आपके जो है ना वो जिस तरह हमने पहले टेबल में बात की तो उसके मुताबिक आपके टेंसेस सारे चेंज होंगे. इसके मुताबिक आपके सारे टेंसेस चेंज होंगे. यानी अगर ये इस टेंस में है तो इसमें चला जाएगा, अगर इसमें है तो इसमें चला जाएगा, अगर इसमें है तो इसमें चला जाएगा. ये आपने काइंडली अपने बात ध्यान में रखनी है और ध्यान में रखनी है. अभी पहला फिक्रा जो होता है एसरेटिव सेंटेंसेस. तो एसरेटिव सेंटेंसेस में ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपने से या सेज को टेल में चेंज करना है, सेड को टोल्ड में चेंज करना है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है तो फिर उसमें आपने चेंज नहीं करना. ये बात आपने याद रखनी है कि टू इज़ नॉट टू बी यूज्ड आफ्टर टेल्स आर टोल्ड. टेल या टोल्ड के बाद आपने टू यूज़ नहीं करनी. रिमूव कामा विद दैट, आपने कामा को दूर करने के लिए दैट यूज़ करना है. चेंज प्रोनाउन जो है ना वो जिस तरह मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन कैन नॉट बी चेंज, वो आपने याद रखना है. एग्जाम्पल्स ये आपने फिक्रे देखने हैं. रहीम सेड आई हैड डन माई वर्क. अभी रहीम सेड दैट ही, अभी ही हैड डन हिज वर्क. रहीम सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू इन योर वर्क. रहीम टोल्ड मी दैट ही could not help me in my work. देखें अपने अभी जो प्रोनाउंस है वो किस तरह से चेंज हुए हैं. ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये अकॉर्डिंगली चेंज होता है. आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई हुक्म होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, एडवाइस होती है, तो ये सारी चीज़ें आपने जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको आपने चेंज करना होगा. टेल में, रिक्वेस्ट में, सजेशन में, परमिट में, आस्क में, एडवाइस में, वार्न में या रिमाइंड. इस तरह आपको इसका पता किस तरह चलेगा जब आप रिपोर्टेड स्पीच को आप पढ़ेंगे. लेट सपोज आई सेड टेक योर सीट. अभी देखें वो कहता है कि मैंने अपनी जगह पर निश्चित रखें, तो ये आपको वो एक बात करता है. तो आई आस्क्ड हिम टू टेक हिज सीट. ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज़. अभी प्लीज़ वो कह रहा है तो प्लीज़ किस ज़ुमरे में आता है, मैं रिक्वेस्ट किस ज़ुमरे में आता है. ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड. ठीक है. तो आपने सारी इस तरह से शी सेड गेट आउट ऑफ माई वे, शी टोल्ड टू गेट आउट ऑफ हर वे. दैट ये भी कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको भी आपने प्लीज़ याद रखना है. थर्ड पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी सवालिया फ़िक्रा होता है, और वो सवालिया फ़िक्रा जो होता है वो या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या फिर WH वाले अल्फाज से शुरू होते हैं. अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसने आपने या तो एफ लगाना है या फिर वेदर लगाना है. अगर WH वाले अल्फाज होते हैं तो वो सेम इस तरह ही रहेंगे. शी सेड आर यू राइटिंग अ पोएम. शी आस्क्ड मी वेदर आई वाज राइटिंग अ पोएम. देखो ये यहाँ पर सेड है तो सेड के मुताबिक ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में था तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चला गया, वाज राइटिंग आ गया, और बाकी ये वेदर आ गया आर की जगह पर. तो यहाँ पर आप एफ भी लगा सकते थे. आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम. आई आस्क्ड हिम एफ. अभी को यहाँ पर एफ लगा दिया डू की जगह पर. ठीक है. प्लीज़ ये बाकी भी आपने इस तरह से देखने हैं. नंबर 4 पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किसी आपके जो फीलिंग्स होती हैं उसका पता चलता है. फीलिंग ऑफ सॉरो भी हो सकती हैं, फीलिंग ऑफ एंगर भी हो सकता है, फीलिंग ऑफ जॉय भी हो सकता है.